तो आज हम पढ़ेंगे शेयर कंसोलिडेशन। तो शेयर कंसोलिडेशन क्या है? शेयर कंसोलिडेशन स्टॉक स्प्लिट का रिवर्स है, ठीक है। यानी कि आप उल्टा समझ सकते हो। जैसे स्टॉक स्प्लिट आमतौर पे कंपनी कब लाती है? जब उनके शेयर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि लास्ट वीडियो में कितना था, 2700 रुपये के आसपास। तो वो जैसे उन्होंने कम करा था, वहाँ पे उनको लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिली थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है ना, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आम इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि हाँ कि ये तो बेकार कंपनी है, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। 100 रुपये, 200 रुपये, या फिर हो सकता है 80 रुपये, 50 रुपये के आसपास, है ना। तो कंपनी ये चाहती है कि उनका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे, अट्रैक्टिव दिखाई दे, ठीक है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। तो कंपनी क्या करती है, जो फेस वैल्यू है वो बढ़ा देती है। मतलब पहले अगर 2 रुपये थी, ठीक है, तो वो 10 रुपये हो जाएगी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि हो सकता है कि देखो, जब 2 रुपये फेस वैल्यू हो तो मार्केट प्राइस चल रहा था 50 रुपये, ठीक है। तो जब 10 हो तो अब 10 होने पे कितना बढ़ेगी, 10 होने पे कितना बढ़ेगी? तो यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह हमें खुद से नहीं करना, वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। हो सकता है 500 रुपये हो जाए, हो सकता है 5000 हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें बहस नहीं करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो शेयर कंसोलिडेशन इज द रिवर्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। जैसे कि हमने बात करा कि ये रिवर्स है स्टॉक स्प्लिट का। इन ए शेयर कंसोलिडेशन द कंपनी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द पर वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इन ए डिफाइंड रेशियो। तो इसमें क्या करती है कंपनी, अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज करती है। कैसे? वो क्या करती है, जो फेस वैल्यू है, ठीक है, जो फेस वैल्यू है उसको वो बढ़ा देती है। अब वो कैसे बढ़ा देती है? नंबर ऑफ शेयर्स को वो कम करके, इंक्रीजिंग द पर वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इन ए डिफाइंड रेशियो एंड corresponding reducing the number of shares outstanding to maintain the paid up subscribed capital. A stock consolidation of 5:1 means consolidation of 5 existing share into 1 ratio। यानी कि अगर कंपनी अगर स्टॉक या फिर शेयर कंसोलिडेशन लेकर आ रही है 5:1 का, ठीक है, तो यानी जिन जिन के पास 5 शेयर थे अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 शेयर में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 शेयर में, ठीक है। और जो फेस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विल गो अप 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर विल बिकम 1/5 ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है एंड में कि मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, उसका जो शेयर प्राइस है मार्केट में है 5 रुपये। और अब कंपनी लेकर आई शेयर कंसोलिडेशन, और वो लेकर आई है 5:1 बेसिस पे। और जैसे ही वो लेकर आई, ठीक है, मतलब शेयर कंसोलिडेशन वो जैसे लेकर आई, तो फिर क्या हुआ कि उसके जो शेयर प्राइस है वो हो गया 25 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने खुद कह रखा है कि पहले 5 रुपये था, 25 रुपये हो गया। तो यानी कि अगर 5 रुपये के हिसाब से देखें तो पहले तो उसके पास 2500 रुपये थे, अभी भी क्या है कि उसके पास 2500 ही रुपये हैं, ठीक है, 2500 ही रुपये हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एंड में खुद बोल रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि 25 रुपये ही हो, वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट में कि जो डिमांड सप्लाई है उस शेयर के लिए वो कितनी है। तो कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट करती है तो वहाँ पे आपको कुछ माइनर सी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। जैसे कि देर इज़ नो चेंज इन इट्स कैपिटल सिंस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स इज ऑफसेट बाय कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी जो कैपिटल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, बस यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो यहाँ पर कम हो गए हैं बस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं कि जो स्टॉक स्प्लिट है वो क्या है, वो भी एक बुक एंट्री है, ठीक है। जैसे हमारा बोनस था, ठीक है, बोनस इशू था, उसी तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके की ये बुक एंट्री है। और ये आमतौर पे क्यों की जाती है, ताकि जो
इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो साइकोलॉजी है यानी कि उनकी जो मानसिकता है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके।